जोहार नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीति के इंडिजिनस इंडिया चैनल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। पहले की तरह मैं नए नए टॉपिक आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, आप भी सुनते रहते हो, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज की अखबारों में एक खबर छपी हुई है। सभी अखबारों में मिनिमम छपी हुई है, दैनिक भास्कर हो चाहे नई दुनिया हो। तो इसमें लिखा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो भी शराब की नई दुकानें खुलेगी वह बिना ग्राम सभा की नहीं खोली जाएगी। दोस्तों, यह पैसा एक्ट के तहत प्रावधान है, परंतु यह अभी तक हमारे प्रदेश में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। 1996 में बना पैसा एक्ट कानून के बारे में आज आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। क्या पैसा एक्ट में सिर्फ दारू तक, जो शराब की दुकान है वहीं तक सीमित है, या और भी अधिकार हमको पैसा एक्ट में मिला है, और क्या क्या अधिकार पैसा एक्ट के द्वारा हमको दिया गया है। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको आज संविधान की अंदर की संविधान पैसा एक्ट को कहा जाता है, आदिवासियों का संविधान पैसा एक्ट को कहा जाता है, इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी दूंगा दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, पैसा एक्ट कानून जो है वह आदिवासी क्षेत्रों में लागू होता है, जहां पर 50% से ज्यादा जनसंख्या जिस ग्राम सभा में है वहां पर पैसा एक्ट लागू होता है। उस ग्राम सभा में पूरा अधिकार होता है प्रशासन का। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट उसी प्रावधान में आता है। दोस्तों, 1996 में दिलीप भुरिया समिति के द्वारा यह कानून लाया गया था और यह कानून संसद में पारित हो गया था, परंतु कानून पारित होने के आज 26 साल हो गए, परंतु इसका इंप्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दी, परंतु उसकी मॉनिटरिंग नहीं की, किस प्रदेश में लागू हुआ है, किस उनको लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यह काम प्रदेश सरकार का होता है, परंतु ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें ध्यान दिया, ना स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें करना चाहा, क्योंकि आदिवासी को अधिकार देना नहीं चाहती है सरकार। इसमें इस संविधान में आपको क्या क्या चीजें हैं मैं आपको पहले जानकारी देता हूं। दोस्तों, जो आदिवासी गांव है जहां पर 50% से भी ज्यादा यदि आदिवासी है तो वहां पैसा का एक्ट के तहत ग्राम सभा का कानून बनता है, उसमें पैसा एक्ट लागू होता है। इस कानून के मध्य क्या क्या चीजें होती है, क्या चीजें, क्या क्या आपको अधिकार दिए गए। दोस्तों, जो पैसा एक्ट जो कानून है जिसमें ग्राम सभा को सशक्त बनाया गया है और स्वशासन की बात कही गई है। स्वशासन मतलब खुद का शासन, मतलब आदिवासियों का शासन आदिवासी गांव में। यह विचारधारा के साथ दिलीप भुरिया समिति के द्वारा यह कॉन्सेप्ट लाया गया था, परंतु यह लागू तो नहीं हुआ, परंतु मैं आपको लागू होने की अभी कोशिश की जा रही है। पर लागू सिर्फ शराब की दुकानें तक नहीं है, इसमें बहुत सारे अधिकार आदिवासियों के लिए है। इसके तहत आप ग्राम सभा के माध्यम से जो भी आपके गांव में खनिज मतलब प्राकृतिक संसाधन है उसमें आपका अधिकार रहेगा, उसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा, उसमें ग्राम सभा का अधिकार रहेगा। यदि आपके गांव में कोई भी खनिज उत्पादन होता है तो वह सिर्फ ग्राम सभा का अधिकार है। वह चाहे कितना सरकार को देना चाहती है नहीं देना चाहती है, यह सब ग्राम सभा से निश्चित होगा। वह अपने क्षेत्रों में कितना विकास के लिए रखना चाहती है, वह ग्राम सभा से विकास होगा। वह यह खनन करने दे रही है कि नहीं करने दे रही है, यह सब ग्राम सभा से निर्णय होगा, क्योंकि बिना ग्राम सभा के कोई भी चीज नहीं कर सकते आदिवासी क्षेत्रों में। न शराब की दुकानें लगा सकते हैं, न कोई व्यवसाय खोल सकते हैं जब तक ग्राम सभा परमिशन ना दे। उसमें किसी भी आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। यदि किसी गैर आदिवासी ने आदिवासी की जमीन खरीदा या कब्जा कर लिया तो उसे वापिस ग्राम सभा के माध्यम से वापिस दिया जा सकता। यह कानून है। उसमें जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जंगल, जो वनोपज निकलता है, वह सिर्फ आदिवासियों का और ग्राम सभा का जो मतलब ग्राम सभा का वो है अधिकार। और जो जंगलों से उत्पाद प्राप्त होते हैं वो उसमें भी ग्राम सभा का अधिकार है। जो रेत खनन होती है नदियों से, उसमें भी ग्राम सभा का अधिकार है। उसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है।
कोई नया व्यवसाय नहीं खोल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ग्राम सभा में जो निजी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के मामले वह ग्राम सभा के माध्यम से सुलझाया जाएगा, ना कोर्ट ना पुलिस। जब ग्राम सभा से यह मामला सॉल्व नहीं होगा उसके बाद ही वो कोर्ट और पुलिस के पास जा सकता है। परंतु ग्राम सभा के माध्यम से पहले कोशिश की जाएगी कि यह मामला शांत किया जा सके, उसका निर्णय दिया जा सके। और इस तरह से बहुत सारे अधिकार ग्राम सभा पैसा एक्ट के माध्यम से दिया गया। आदिवासी स्वशासन की बात कही गई है। आप उस क्षेत्र में थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि सारा अधिकार ग्राम सभा का रहेगा, आदिवासियों का रहेगा। इसमें आप समिति बनाकर उस चीज का क्रियान्वयन करते हैं, क्योंकि आदिवासियों की जो समिति बनती है उसी से शासन चलता और सचिव ही ग्राम सभा का सचिव रहता और अध्यक्ष कोई आदिवासी वर्ग से ही होता। ऐसा पैसा एक्ट में कहा गया, जिसके तहत हम हमारे गांव की, हमारे कल्चर और हमारी आर्थिक सभी चीज को ध्यान रखा जाता है। और रोजगार लोकल स्तर पर, गांव स्तर पर रोजगार देने की बात कही। और जो भी नए कारखाने, उद्योग जो भी लगना है, इसके लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया जा सकता बिना ग्राम सभा के। चाहे वहां से बहुत महंगा कोयला निकला, चाहे बहुत महंगा सोना निकले, चाहे हीरा निकले, फिर भी यदि आदिवासी ग्राम सभा ने हम मान लिया कि हाँ नहीं देना है, नहीं खनन करना है, तो आप कुछ भी कर लो, नहीं खनन हो सकता। ऐसे एक प्रावधान है इस पैसा एक्ट में। परंतु आज सोचनीय विषय है कि जब कोई कानून बनता है तो तुरंत लागू हो जाता है, परंतु आदिवासियों का कानून आज 26 साल पहले बना था, 1996 में, आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इसका कारण यही है कि सरकार आदिवासियों को सशक्त नहीं करना चाहती, आदिवासी को स्वशासन नहीं देना चाहती। परंतु अभी कुछ कोशिश की जा रही है, परंतु यह नहीं है कि सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं है। उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। शराब को नियंत्रण किया जा सकता है, शराब का भी है उसमें, परंतु शराब के अलावा भी ये सारी चीजें भी है। खनन के लिए, वनस्पति के लिए, वनोपज के लिए, कितने सारे प्रावधान है। सारी चीज को इंप्लीमेंट कीजिए। इसमें महिलाओं को भी बहुत बड़ी भागीदारी है। ग्राम सभा में महिलाओं को भी समितियों में सदस्य बनाने की प्रावधान है। इस तरह से आदिवासी अपनी संस्कृति और अपनी बोली और भाषा, संस्कृति, कल्चर को बचाने का लिए भी यहाँ पैसे एक्ट में प्रावधान है। उसमें जो भारी लोगों का आदिवासी क्षेत्रों में लगातार आगमन हो रहा है और लगातार उनकी संस्कृति को डैमेज की जा रही है, इसके लिए भी पैसा एक्ट में यह प्रावधान है। भारी लोगों को वह प्रवेश नहीं देंगे, यह प्रावधान पैसा एक्ट में है। परंतु दुर्भाग्य है कि सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं की। लागू करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए धन्यवाद। परंतु सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं है पैसा एक्ट, इस चीज को भी ध्यान रखिए। बस दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो, ये छोटा सा वीडियो, छोटी सी जानकारी और अच्छे से मैं देना चाहूँगा नेक्स्ट टाइम। अभी जितना मैं आपको बता सकता हूँ बताया हूँ, परंतु आपको यदि अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आपकी तरफ से क्या सजेशन है आप कमेंट कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नए टॉपिक और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय जौहर।